यूपी पेट में मेरे कितने मार्क्स हैं और मेरी परसेंटाइल क्या है, साथ ही साथ यूपी पेट 2025 से 2026 में कौन कौन सी वैकेंसी देखने को मिल सकती है, सब कुछ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी स्टडी में व्यस्त हैं। फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। और बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों के आए कि यूपी पेट का अपना स्कोर बता दीजिए, तो इस वीडियो में मैंने बता दिया है, वीडियो पूरी देख लीजिएगा। और जो लोग भी हमारे साथ नए जुड़ते हैं उनके लिए एक छोटा सा इंट्रो कि मैं यूपीपीएससी और एस्टेट एस्पिरेंट हूँ। एस्टेट मैंने 2018 में दिया था, क्वालिफाइड भी थी, बट मेरा एकेडमिक कम होने की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो हम नेक्स्ट यूपी के स्टेट का वेट करते करते ना यूपी पीएससी की तरफ अपना रास्ता मोड़ चुके हैं। और साथ में इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो आरओ की वैकेंसी आ रही है उसके लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं। क्योंकि मेरे टारगेट पे अब यही है, क्योंकि ये जो यूपी पीएससी का एग्जाम है ना, वो हर साल होता है। तो आपको मौका मिलता है अपने आप को परखने का, अपने आप को समझने का। और जहाँ पे 7-7 साल 8-8 साल एग्जाम ही नहीं होते, कोई वैकेंसीज ही नहीं आती हैं, वहाँ पे कितना लंबा इंतजार किया जाए। तो बस हमारी एस्टेट की प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है, उसमें हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी, सिलेबस चेंज होगा तो देखा जाएगा, अभी तो फिलहाल नहीं बहुत ज़्यादा उसमें कुछ करना है। तो इसलिए अभी मेरा फुल फोकस जो है वो यूपी पीएससी पे है। तो अगर आप लोग यूपी पीएससी या फिर टीचिंग एस्पिरेंट हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी आप लोगों के सुझाव हो, कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर टाइप कर दीजिएगा। सो फ्रेंड, अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं। ब्रश वगैरह करके हमने पानी गर्म कर लिया, क्योंकि गर्म पानी ही पी रहे हैं अभी लगभग 1 महीने से, जब से तबीयत मेरी थोड़ी सी डाउन हुई है तब से। और ठंड की वजह से ही बस दिक्कत है, और कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और 1 कप हमने चाय बना लिया साथ में, फिर चलते हैं स्टडी करते हैं। तो सुबह सुबह ना ठंड की वजह से बहुत ज़्यादा टहलना हो नहीं रहा है, इस वजह से कुछ खाने पीने का भी मन नहीं करता, और ना खा पियो तो सर इतना भारी हो जाता है कि पढ़ाई नहीं हो पाती है। सबसे बड़ी समस्या ये सब है। और अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट के एग्ज़ाम को लेके ना बहुत सारे लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारी क्वेरीज आ रही है। लेकिन एक चीज़ जान लीजिए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का नोटिफिकेशन जब भी आएगा ना, प्रिपरेशन करने का बहुत ज़्यादा मौका आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट की रफ्तार आप लोगों ने देखी होगी, ठीक वैसे जैसे केवीएस की रफ्तार आप लोग देख रहे हैं, वैसे ही इलाहाबाद का हाई कोर्ट भी चलने वाला है। तो बस एजेंसी डिसाइड हो जाने दीजिए, फिर देखिए जो तांडव मचाएगा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, कि आपकी बुद्धि खराब हो जाएगी, आपको समझने में नहीं आएगा कि हम क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। तो अभी हमने करंट अफेयर्स की क्लास कंप्लीट की है। सो फ्रेंड, एक बहुत ज़्यादा कमेंट्स आप लोगों के आए लाइव में भी और ऐसे भी कि दीदी आपका यूपी पेट में कितना नंबर है। हालांकि यूपी पेट के बारे में मैंने कभी अपने चैनल पे बहुत ज़्यादा बात किया नहीं था, तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे कमेंट्स आएंगे। बट चलिए, आज मैं बता ही देती हूँ। वैसे तो मैंने लाइव में बहुत टाइम बता रखा है कि मेरे एक्चुअल मार्क्स क्या हैं और नॉर्मलाइजेशन के बाद के मेरे मार्क्स क्या हैं, बट चलो आज एक बार फिर से बता देती हूँ कि यूपी पेट में मेरे 71.25 एक्चुअल मार्क्स हैं मेरे, जो आए हैं कटने पिटने के बाद सब। और जो हमारे नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स आए हैं वो है 74.75। और आगे कुछ 2 अंक लगा है, 68 या 86 ऐसे कुछ करके लगा है। अभी मैंने कल रिजल्ट आप लोगों के कहने पे वापस देखा था, और परसेंटाइल भी मैंने देखा। परसेंटाइल मेरे माइंड में है, बट उस चीज को मैं डिस्क्लोज अभी नहीं करूंगी। परसेंटाइल आपकी एक्चुअल सिचुएशन बताती है कि आप कहाँ पे हो, आपसे कितने बच्चे आगे हैं, कितने बच्चे आपके पीछे हैं। तो परसेंटाइल मैंने देखा। और पता नहीं क्यों कई बार ना जब आप कोई चीज़ शेयर कर देते हो ना, तो लोगों को जैसे अगले ही दिन कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। तो इसी वजह से बस मैं नहीं शेयर कर रही हूँ। पता नहीं कितना सही है कितना गलत है, बट जब आपका समय सही नहीं होता है तो आप बहुत सारी चीज़ों को माइंड करते हो, बहुत सारी चीज़ों को नोटिस करते हो। तो चलो, एक्चुअल स्कोर तो मैंने आपको बता दिया है, तो आपके आसपास किसी ना किसी का तो स्कोर इतना होगा ही, तो आप उसी हिसाब से परसेंटाइल का आंकड़ा लगा लेना। हालांकि मेरे ही चैनल पे बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि बहुत लोगों के इतने नंबर नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये भी बताया कि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे नंबर है। मतलब काफी लोग 78, 79, 80, 81, 82, 85 तक मुझे पता चला है कि बहुत सारे लोगों के स्कोर हैं। तो बहुत बच्चों के काफी नंबर आए हैं और बहुत बच्चों के बहुत कम आए हैं। तो जिनके कम आए हैं वो निराश ना हो, हर साल यूपी पेट होता है। चलो, इस साल जो वैकेंसियां आएंगी आप चूक जाओगे, लेकिन जो 2026 में यूपी पेट होगा उसके लिए आप अच्छे से प्रिपेयर करो, ताकि जो आगे आने वाली वैकेंसियां हैं उससे आप ना चूको। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप अपना एलिजिबिलिटी कंप्लीट करके रखो। 3 साल एलिजिबिलिटी है यूपी पेट का, तो एक बार अच्छे से एलिजिबिलिटी अपना फुलफिल कर लो। और वैकेंसियां तो अगर आयोग सही से काम करे तो हर साल किसी न किसी चीज की वैकेंसी आएंगी। क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी बहुत सारे विभाग का पेपर कराता है, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ लेखपाल का ही पेपर कराता है या फिर मुख्य सेविका का ही पेपर कराता है। और हाँ, मुख्य सेविका की वैकेंसी भी बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिलने वाली है।
तो जितने भी लोगों के इस टाइम पे ना, खास करके लड़कियां जिनका सोशल साइंस और होम साइंस है, वो बहुत ज़्यादा माइंड मत करना। अगर आप यूपी पेट में बैठे हो, आपका 30, 35, 40 भी बन रहा है, तो आप समझ लो आपको मेंस देने का मौका मिलेगा मुख्य सेविका का। तो आप निश्चिंत रहो, आप अपने एग्जाम पे फोकस करो, बहुत ज़्यादा पैनिक मत हो। और जिनके भी कम मार्क्स हैं वो लेखपाल के लिए जाना चाहते हैं, तो नो डाउट कि लेखपाल में बहुत हाई मेरिट जाने वाली है यूपी पेट की। तो उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा आप पैनिक मत हो। अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं हैं तो आप आने वाली यूपी पेट के लिए प्रिपेयर करो, क्योंकि एलिजिबिलिटी अगर आप नहीं कंप्लीट कर पाओगे तो वैकेंसियों के बारे में सोच के परेशान होने से कोई भी मतलब नहीं निकलने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सबके जो भी डाउट थे, जो भी क्वेरीज थी, वो फुलफिल हो गई होगी, क्योंकि यूपी पेट का स्कोर कार्ड मैं नहीं शेयर कर सकती हूँ, बस इसी वजह से कि जैसे मैं अपनी खुशियाँ शेयर करती हूँ ना, एकदम खुल के खुश हो जाती हूँ, खुशियाँ शेयर करती हूँ, ऐसे लगता है कि पता नहीं अगले दिन क्या ही हो जाता है। तो बस यही, और कोई रीज़न नहीं है। बाकी देखो, वीडियो हमारी अच्छे लोग भी देखते हैं, बुरे लोग भी देखते हैं, कोई बुरा नहीं होता। बुरा कहने से सेंस ये होता है कि जो हमारा बुरा चाहते हैं वो लोग भी वीडियो हमारी देखते हैं। तो बस इसी वजह से बहुत सारी चीज़ें हाइड करके रखनी पड़ती है, बाकी और कोई रीज़न नहीं। आप लोगों से मुझे किसी बात की झिझक नहीं है, आप लोगों के साथ मैं हर बातें शेयर करती हूँ। तो स्कोर कार्ड क्या ही चीज़ है, और वो भी एलिजिबिलिटी टेस्ट है, कोई फाइनल मेरिट वाली चीज़ तो है नहीं। जिस दिन नौकरी पा जाऊंगी यार, उस दिन भी बहुत खुशी खुशी चीज़ें शेयर करूंगी। बस थोड़ा वेट करो। कहते हैं ना कि अपना ग्रह नक्षत्र होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और हम लोग तो पैदा हुए थे तो घर वालों ने डेट टाइम भी नहीं लिखा था कि हम लोगों की कुंडली बन सके, ताकि पता चल के हम लोगों के ग्रह नक्षत्र चल कैसे रहे। बस जो हम लोगों के साथ चीज़ें हो रही होती हैं उसी से एक अंदाजा इंसान लगाता है कि हाँ, क्या सही चल रहा है, क्या गलत चल रहा है, बस उसी चीज़ में दिमाग उलझा रहता है। तो इसी वजह से बहुत सारी चीज़ों को अभी थोड़ा सा, क्योंकि हम परेशान ना हो, इसी वजह से बहुत सारी चीज़ों को हाइड कर लेते हैं, और कोई रीज़न नहीं है। हालांकि इसमें क्या ही है, मैंने हाइड किया है अपने स्कोर, तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ चीज़ें बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ी हुई थी जिसको मुझे चेक करना था, तो मैं वही चेक कर रही थी। कुछ मैंने अपने रिजल्ट भी चेक किए और कुछ मैंने मेल डाले थे, जो कि बहुत सारी वेबसाइट आपको ऑनलाइन मिल जाएगी जहाँ पे वर्क फ्रॉम होम के ऑप्शन होते हैं। आप घर से बैठ के काम कर सकते हो, और अगर डेली का 10 से 15 डॉलर भी बन जा रहा है तो बुरा नहीं है कि स्टूडेंट के लिए। तो वहीं से कुछ रिटर्न मेल आए थे मुझे, तो मैं चेक कर रही थी कि क्या रिस्पॉन्स वो लोग कर रहे हैं, बट कुछ चीज़ों को देख के मुझे थोड़ा सा डाउट लगा, तो मैंने रिप्लाई वहाँ पे नहीं किया। देन मैंने बना लिया था लंच। लंच में बना था चावल दाल और थोड़ी सी आलू की भुजिया, जो कि ऑल टाइम फेवरेट है मेरा। तो फ्रेंड, अभी शाम के 5 बजे हैं, और कसम से यार ठंडी इतनी भयानक वाली 2 दिन से पड़ रही है ना, कि मेरे जैसे लोगों के लिए ये समय नहीं है। बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा है। और अभी हमने 1 कप चाय बना लिया, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो अभी हम चलते हैं, चाय पीते हैं, उसके बाद अपनी स्टडी आगे कंटिन्यू करते हैं। लेकिन एक बहुत प्यारी सी न्यूज़ आप लोगों को देना चाहते हैं कि 2026 वैकेंसियों का पिटारा खुलने वाला है। आपको चाहे शिक्षक भर्ती हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी से बैक टू बैक 3 से 4 वैकेंसियाँ देखने को मिल सकती हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी, उसके बाद इलाहाबाद में बाबुओं की भर्ती बहुत सारी आने वाली है। तो आप लोग अपनी स्टडी में लग जाइए। उसके बाद यूपी पीसीएस हर साल होता ही होता है। इस साल यूपी पीएससी से भी आरओ की वैकेंसी आ रही है, और जिसमें अच्छी खासी पद पे वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो बहुत सारी वैकेंसियां हैं इस साल। बीच में कई साल ऐसा चला गया था कि सालों साल कोई वैकेंसी नहीं थी हम लोगों के लिए, खास करके क्योंकि हम लोगों को रेलवे, एसएससी या फिर बैंकिंग वगैरह की प्रिपरेशन तो कर नहीं रहे हैं। तो इधर फील्ड से बहुत कम वैकेंसियाँ थी, और क्योंकि यूपीपीएससी का रुख किया नहीं था तो यूपीपीसीएस अपने लिस्ट में होता नहीं था। बट अब कर लिया रुख, तो मेहनत करेंगे 100% और जीतेंगे भाई। अभी तक मौके नहीं मिल रहे थे तो कहाँ से जीतोगे। कभी कभार एक रिजल्ट आया, वो निगेटिव आ गया तो टूट के बैठ जाते थे, फिर आगे कोई वैकेंसी दिखती नहीं थी तो उसी गम में जीते रहते थे। तो अब उस गम से बाहर निकलने का और अपनी मंजिल तक पहुँचने का रास्ता नज़र आ रहा है। तो बस मेहनत करना बाकी है, मेहनत डट के करेंगे और आगे तक जाएंगे। तो इस सर्दी का बहुत अच्छा सदुपयोग करिए, क्योंकि इतनी सर्दी है ना कड़ाके की, कि इसमें समय तो बिल्कुल बर्बाद हो ही नहीं सकता है। आप कहाँ घूमोगे ठंड में। तो ले दे के बचता है पढ़ाई, तो पढ़ाई करते हैं मस्त, और देखते हैं 2026 100% हम लोगों का साल होगा। ये उम्मीद के साथ 2026 की शुरुआत करते हैं बहुत बेहतरी तरीके से। और 2025 में जो चीज़ें हुई, जैसा भी रहा, उस चीज़ को भूल के विदा करते हैं। टाटा बाय बाय 2025। 2026 का स्वागत करते हैं एक नई उम्मीद के साथ। आज के दिन वाले शेड्यूल में फ्रेंड्स मैक्सिमम टाइम मेरा चला गया अपने मैथ के क्वेश्चन प्रैक्टिस में, क्योंकि मैथ बहुत दिनों से मैं छोड़ रखी हूँ ना, तो मैथ में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने में। और अगर 20 से 25 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलती हूँ तो अच्छा खासा समय मेरा चला जाता है। तो अभी मैं मैथ के क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ।
और फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन मैं अभी भी नोट डाउन करके रख देती हूँ ताकि थोड़ी देर बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ, ताकि मैं देखूँ कि मुझे चीज़ें समझ में आ रही है, मैं लंबे टाइम तक उस चीज़ को रिकॉल कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ उसके लिए। और इलाहाबाद हाई कोर्ट के सिलेबस में मैथ होगा या नहीं, ये तो सिलेबस आने के बाद ही मैं जवाब दे पाऊँ, क्योंकि एजेंसी चेंज होगी तो कुछ ना कुछ तो परिवर्तन देखने को मिलेगा ही। सो फ्रेंड, आज ना हमने अपने पुराने पिटारे से ये कुछ नोट्स निकाले हैं, जो कि इनमें से ज़्यादातर नोट्स जो है ना वो है मैथ के। मैंने इतनी सारी नोट्स बना डाले मैथ के और इतनी सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर डाली, बस गलती मैं कहाँ पे करती हूँ, अपने मन में मैंने ये डर बैठा लिया है ना कि मुझे मैथ नहीं आती है और इस डर से नहीं निकल पा रही हूँ। और इसी डर की वजह से मैं लगातार क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करती हूँ, क्योंकि आप कहते हो ना कि ये सब्जेक्ट पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि आपके दिल दिमाग को ये बात पता होती है कि ये सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे से आता है, बहुत आपको इंटरेस्ट आता है उसको पढ़ने में, इस वजह से आपका वो सब्जेक्ट फेवरेट है। मैथ से ऐसा नहीं कि मुझे बहुत कोई एलर्जी है, बट पता नहीं क्यों वो 8वीं क्लास में ही, मैंने बताया ना पहले ही बहुत सारी वीडियोज़ में मैंने बोला है कि 8वीं क्लास तक मैंने बस मैथ पढ़ा है, उसके बाद मैंने मैथ ये सोच के छोड़ दिया कि मुझे कोई नहीं पढ़ाएगा तो मुझे आएगा नहीं। और वो डर इतना हावी हो गया मेरे दिल दिमाग पे कि आज तक क्वेश्चन जबकि हम कर लेते हैं उसके बाद भी पता नहीं क्यों वो डर दिमाग से निकलता नहीं है, और उस डर की वजह से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में गलत हो जाते हैं। जैसे ही हमारे सामने दशमलव आ जाता है, जैसे हमारे सामने बहुत सारे भिन्न आ जाते हैं, मैं इतना ज़्यादा घबरा जाती हूँ ना कि मुझे समझ नहीं आता कि मैं कैसे करूँ, और वही रूम में बैठ कर करती हूँ तो कर लेती हूँ। तो उस डर से कैसे निकलना है बाहर, देखती हूँ कुछ तो तरकीब होगा, क्योंकि हर मुश्किल का कुछ ना कुछ हल होता है। आप लोगों को अगर पता हो, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट मेरे साथ जुड़े हैं जिनके मैथ्स बहुत अच्छे हैं, और कैसे इस डर पे काबू किया जा सकता है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि मुझे भी कुछ आइडिया मिल सके कि मैथ को लेके जो मेरे मन का डर है वो ख़त्म हो सके और मैथ में मेरा स्कोर बढ़ सके। तो फ्रेंड, अभी शाम के 7 बज चुके हैं और इस वीडियो को हम करेंगे एडिट और आप लोगों के बीच करेंगे शेयर इस वीडियो को। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो पे भरपूर सपोर्ट आप लोगों का मिलेगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड।